नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आखिरकार आखिरी मराहिल तक पहुँच चुका है। अलविदाई घड़ियाँ आने वाली हैं। अब सिर्फ चंद रोज़े बाकी हैं जिनको हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। अगला साल पता नहीं हम सबको नसीब हो ना हो। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन इस साल मौजूद नहीं हैं। इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में इतनी मोहलत अता फ़रमाई कि एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक आए और हमें इबादत करने का, ज़िक्र व अस्कार करने का, विर्द करने का और अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल करे और जो भी कमी बेशी रह गई है उसको अपनी रहमत से पूरा करके उसे अपनी बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर फरमा ले। अलविदाई घड़ियाँ आने वाली हैं। अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन इख्तिताम को पहुँचने वाले हैं। इन अय्याम में जो भी नेकी का काम हुआ वो अल्लाह की तौफीक से हुआ। लिहाजा अगर हम इस माह में कोई भी नेकी कर सके हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में आता है। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 60 का तर्जुमा है, और जिनका हाल ये है कि वो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ भी दे सकते हैं और फिर भी दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी थोड़ा बहुत हमसे नेकी का काम हो सका है उसको आप कबूल फरमा लीजिए और उस नेकी के एवज़ हमें बख्श दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हमें हमारे आमाल के हिसाब से ना देखिए बल्कि अपनी रहमत की वुसअत के हिसाब से देखिए। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम हैं। वो तौबाओं को कबूल करते हैं और दुआओं को सुनते हैं। लिहाजा इन आखिरी लम्हात में अल्लाह से खूब खूब दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक हमने जो कुछ भी दुआएं इस पूरे माह मुबारक में मांगी हैं वो हमारे हक़ में बेहतर बनाकर उन्हें कबूल फरमा लीजिए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आगे भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जिस तरीक़े से पाबंदी के साथ हम सब ने रमज़ानुल मुबारक में आपकी इबादत की है, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम किया है, नवाफिल की पाबंदी की है, यही तरीक़ाकार आगे चलकर भी आगे के महीनों में भी हमारे साथ जुड़ा रहे और हमारे बच्चों को भी हम इस बात की तरग़ीब देते रहें। इसके अलावा अपनी ज़ात का भी हमें जायज़ा लेना है कि क्या ये रमज़ान हमारे अंदर किसी भी किस्म की कोई मुस्बत तब्दीली लेकर आया है। क्या हमने फ़र्ज़ नमाज़ों को वक्त की पाबंदी के साथ अदा किया है? क्या हमने नवाफिल का एहतमाम किया है? क्या क़यामुल लैल का एहतमाम किया है? तिलावत कुरान पाक और उसके मायनों पर गौर किया है? और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है या नहीं? क्योंकि ये वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो कि एक खुलूस नीयत के साथ रोज़ा रखने वाले बंदे के दिल में होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से हमें यही इल्तिजा करनी है कि अल्लाह ताला अगर ये तमाम तब्दीलियाँ अभी भी हमारे अंदर नहीं आई हैं तो ये 2-3 दिन जो हमारी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक के बाकी रह गए हैं इस साल, आप इन दिनों में इन तब्दीलियों को हमारे अंदर पैदा कर दीजिए या इन तब्दीलियों को पैदा करने में हमारी मदद फरमा दीजिए। इसके अलावा हमें इस बात का भी जायज़ा लेना है कि जो हुकूक हमारे ऊपर दूसरे लोगों के हैं जो कि हमारे फ़राइज़ कहलाते हैं, जैसे कि माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, औलाद के हुकूक, मियाँ बीवी के एक दूसरे के ऊपर हुकूक, क्या हमने रमज़ानुल मुबारक में दीगर ज़िम्मेदारियों के साथ और रोज़े की इबादत के साथ साथ क्या हमने वो हुकूक अदा किए हैं या नहीं किए हैं? वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी की, अपने घर वालों के आराम का ख्याल रखा या नहीं, या इसके अलावा जो भी उनके हुकूक हमारे ज़िम्मे थे क्या हमने वो पूरे किए या नहीं। झूठ, ग़ीबत, बदगुमानी, तजस्सुस और ऐब जोई से बचने की कोशिश की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया
مشکلات و مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا یا نہیں، سلام میں پہل کی یا نہیں کی، ان تمام باتوں کا، ان تمام اعمال کا ہمیں اپنی زندگی میں جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہ وہ تمام اعمال ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد اچھائیوں کی صورت میں ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اب بھی کچھ ایام باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیوں کو ہمارے اندر پیوست کر دیجئے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حقوق بندے کو ہی معاف کرنے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے ذمے جس کے جو حقوق باقی ہیں جلد سے جلد ان کو ادا کرنے کی کوشش کریے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے میری زندگی میں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ اس کو پورا فرما دیجئے۔ سب سے بڑھ کر یہ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کیا اس مہینے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تو اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے، تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا فرما دے، تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور بغیر حساب کتاب کے ہماری بخشش کر دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی، لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ یا رب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور کبھی بھی کسی بھی نیکی کے مواقع کو ہم سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم، فضل و کرم نازل فرمائے، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم پر اپنی خاص عنایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری زندگی میں وہ تمام معمولات کو قائم و دائم رکھے جو ابھی ہماری زندگی کے معمولات بنے ہوئے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔